प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से देखो। माही, जैकलीन और दीपिका ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया जिनमें माही ने 7,000 रुपया 4 माह के लिए लगाया, जैकलीन ने 90,000 रुपये 4 माह के लिए लगाया, दीपिका ने 50,000 रुपये पूरे वर्ष के लिए लगाया। यदि वर्ष के अंत में 1,00,000 रुपए के लाभ हुआ तो उसमें से माही का हिस्सा कितना होगा? माही के हिस्सा कितना होगा? क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ठीक है। इसे बनाने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे प्रश्न बहुत सारे बच्चे से छूट जाता है। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। लेकिन हम आज ऐसे ट्रिक से आपको समझाऊंगा कि बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में कौन कौन है भाई? माही है, ठीक है, ध्यान से देख लेना। माही है, 3 लोग है ना, माही है और जैकलीन है, जैकलीन हो गया, और एक दीपिका है, दीपिका। ये कह रहा है कि माही ने 7,000 रुपये 4 माह के लिए लगाया। माही 7,000 रुपये भाई के माह के लिए लगाया, 7,000 रुपये 4 माह के लिए लगाया। इसके बाद जैकलीन ने 90,000 रुपये 4 माह के लिए लगाया, यानी जैकलीन जो है 90,000 रुपये 4 माह के लिए लगाया। क्लियर? अब देखो, दीपिका ने 50,000 रुपये पूरे वर्ष के लिए लगाया। तो एक वर्ष में भाई, एक वर्ष में 12 माह होता है, ठीक है, एक वर्ष में 12 माह। तो ये दीपिका जो है 1 साल के लिए 50,000 रुपये लगा रही है, यानी कि 12 महीने के लिए। क्लियर? ये महीना में दिया गया है 4 महीना 4 महीना, तो ये वर्ष में कह रहा है तो 12 महीना हो जाएगा ना। ये क्लियर? 12 महीना हो जाएगा। अब बिल्कुल ध्यान से देखो कि 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म। अब बचा क्या भाई? 6 चौके 24 और 9 चौके 36 और यहाँ पे 12 पचे 7। ये रेशियो के अनुपात में आपका बच गया। ये अभी संख्या ऐसी है कि कट सकता है, तो 12 से काट लो, 12 से सब कट जाए, 12 से 2 हो जाएगा और 12 से 3 और 12 से 5, ठीक है। तो 2, 3 और 5 के अनुपात में ये रेशियो आया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष के अंत में कितना लाभ हुआ है? 10,000 का। वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना हुआ? 1,00,000 का। वर्ष के अंत में कुल लाभ जो हुआ है 1,00,000 का हुआ है, ठीक है। वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,00,000 का हुआ है, और आपको बताना है माही का हिस्सा कितना है। तो जिसका हिस्सा पूछा जाए भाई, उसके रेशियो को ऊपर लिख लेना है। यानी माही का पूछा गया, माही के रेशियो कितना है? 2 है, तो 2 को ऊपर रख लेना है, बाकी सबको जोड़कर नीचे लिख लेना है। तो जोड़ लो, 5 3 8 2 10, यानी ये टोटल वैल्यू कितना हुआ? 10। तो 10 को आप नीचे रख लो और इसको काट लो, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना जीरो? 1 2 3 4, यानी 4 जीरो हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 20,000 रुपये।